वेल बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अरवी और देसी चिकन की रेसिपी। इसके ऊपर नींबू निचोड़ के जब आप खाएंगे ना तो आप इसका जायका कभी भूल नहीं पाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, लास्ट तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देसी चिकन मैंने पूरा लिया, उसे अच्छे तरीके से धो लिया। इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डाल दिया, 2 बड़े साइज के प्याज डाल दिए, लहसुन अदरक डाल दिया और नमक डाल रही हूँ, सूखा धनिया डाल रही हूँ पिसा हुआ, 2 टीस्पून के बराबर नमक हस्बे जायका डालिएगा। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, आधा टीस्पून इसमें डालेंगे स्याह जीरा और इसे 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा देंगे। जब तक ये प्रेशर कुकर में गलता है हम चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मरीज के पास जाओ तो इसे कहा करो कि तुम्हारे लिए दुआ करे। इसकी दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है। बेशक ऐसे ही है। अल्लाह ताला हमें दूसरों से दुआएं करवाने की नहीं बल्कि लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जी तो वर्ल्ड बेस्ट व्यूअर्स, यहाँ पे देखें 15 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोला है। सब चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। अब क्या करना है, इसमें जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ है इसे हम छान के निकाल लेंगे और इसको एक साइड पे रखेंगे ताकि हम आगे चल के अपनी रेसिपी में इसे यूज़ करें। सारा इसमें से यखनी जो थी वो मैंने स्टेन कर ली है और वापस अब क्या करेंगे, चूल्हा ऑन करेंगे और चूल्हा ऑन करते वक्त आपने दुआ पढ़ना नहीं भूलनी, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। मैं जब भी चूल्हा ऑन करती हूँ या आग के करीब जाती हूँ तो ये दुआ जरूर पढ़ती हूँ। आप भी पढ़ेंगे तो मेरे लिए सदका जारिया होगा और आपको बहुत सारी नेकियां मिलेंगी। यहाँ पे देखिए जी, मेरे पास 3 पाव अरबी थी जिसको मैंने अच्छे तरीके से छील के धो के और 2 टुकड़ों में काट के रख दिया है एक साइड पे, थोड़ा सा नमक लगा के। और नमक लगाने के बाद हमने इसको वॉश करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जी, जो पानी थोड़ा बहुत रह गया था चिकन में वो भी अच्छा सा ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पे हमने डालनी है लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। और यहाँ पे जा रहे हैं इसमें टमाटर का पेस्ट बना के मैंने अच्छा सा डाला है ताकि ग्रेवी में टमाटर का कोई भी चंक जो है वो नजर ना आए। और मैंने टमाटर 2 लिए थे मीडियम साइज के। अब इसको अच्छे तरीके से हमने भूनते रहना है। जब टमाटर थोड़े से भुन जाएंगे तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने इसके अंदर शामिल किया है 1 कप से थोड़ा सा कम। मैं हमेशा इस बर्तन से ही मैयर करके डालती हूँ। अगर मेरे पास 1 किलो से 1.25 किलो सब्जी बन रही है तो उसके अंदर मैं 1.5 जो है ना वो ये डाल देती हूँ, 1 और आधा, तो वो बड़ा अच्छा सा ना मेरा बैलेंस रहता है। आपने जिस तरह से भी कुकिंग ऑयल का अंदाजा अपने घर में रखा है आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। जी तो वर्ल्ड बेस्ट व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए चिकन बहुत अच्छा सा भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। भूनते वक्त जहाँ आपको फील हो कि इसके मसाले जल रहे हैं तो आप पानी का एक छींटा लगा दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे अरवी शामिल कर रही हूँ जिसको कि नमक लगा के अच्छे तरीके से धो लिया गया है। अरवी को छीलते हुए दिखाना मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका भी और डेफिनेटली मेरा भी। अरवी तो छीलना हर किसी को पता होता है। मेरी लास्ट अरवी की जो वीडियो थी उससे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को भी आप ऐसा ही जबरदस्त जो है वो पसंद करेंगे। तो इसको लाइक कर दीजिए साथ ही साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। अब मैं अरवी डालने के बाद भी मज़ीद 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भूनती रहूँगी और फ्लेम स्टेज पे मीडियम टू हाई होगा। अब जब अरवी हमारी अच्छे से भून चुकी है तो अब इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ यखनी, जो कि मैंने निकाल के साइड पे रखी थी। तो यहाँ पे यखनी शामिल करके इसको ढक देंगे ताकि हल्की आंच पे ये जो अरवी है वो अच्छी सी गल जाए और फिर इस तरह से हमारा सालन जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास यखनी कम है तो फिर आप इसके साथ थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको प्रेशर नहीं दिया, सिर्फ ढक के दम पे रख दिया था जिसमें अरवी अच्छी सी गल गई थी। 15 से 20 मिनट लगेंगे, आपकी अरवी इंशाल्लाह बहुत अच्छी सी गल जाएगी। इसको में हमने ना तो फ्राई किया है अरवी को और बहुत ज़बरदस्त सा सालन जो है हमारा देसी चिकन और अरवी का बनकर तैयार हो चुका है। लास्ट पे इसके अंदर आपने धनिया और हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल लीजिएगा और ज़बरदस्त सा अरवी और चिकन का सालन रेडी हो चुका है। इसे नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ आप सर्व कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।